सी सरकार है जिसमें उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख रहा है और मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे। ऐसा तो सर कोई नॉर्मल भी आरटीआई भी लगाते ना, उसका भी संज्ञान इससे पहले चालू हो जाता। 11th की कोई एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट नहीं आया और उसको बोल दे कि आप जो 12th की एग्जाम दो, उसके साथ कैसा होगा? उसको पता ही नहीं अपन फेल हुए पास हुए, वो कोई कॉपी नहीं मिली मेंस वालों को, वो अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे आप बताओ? उनको क्या पता है जो कहाँ कमी रही है, अपन उत्तरों में क्या है जो और है जो बेहतर कर सकते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? फिर उनका क्या होगा? जिनका जो सैनिक है उनका क्या होगा? नहीं भाई, ये मैच दे के बैठे हैं। अब मेरी सिस्टर है एक जिसके 260 नंबर आए, मात्र 3 नंबर से रही है। इतने दोस्त है मेरे के, कई खूब है, 250 प्लस खूब है, उनके पास उनकी कॉपी नहीं आई। अभी उनको ये नहीं पता कि हमारा कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ कमी हुई है, क्या मतलब हुआ अगली भर्ती का। अब अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी। अब ये जो नई भर्ती आई ना, इसके अंदर उन्होंने यही इम्प्रूवमेंट किया है कि 4 बार रट लो नोट्सों को, 4 बार और रट लो, यही हुआ। इससे ज़्यादा कुछ हुआ क्या भाई? अपने को अपना पता नहीं है कौन से पोर्शन में नंबर कम आए, अपनी कॉपी देनी चाहिए ना, तब उसके बाद तो कुछ करे भी। अब कॉपी आई नहीं, ये चेक हो नहीं रही, नई भर्ती निकाल दी, अब कोई पता नहीं, सब ऐसे ही खेल चल रहा है। मैं इस समय जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आरएस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर पिछले 1 सप्ताह से जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी अनशन पर भी है, कईयों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में है, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा, अनशन वहां पर भी जारी है। लगातार संघर्ष से एक ही मांग है, जो तिथि है उसको बदला जाए। ये भीड़, ये बड़ी संख्या में भीड़, ये भीड़ की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। सरकार के नुमाइंदों तक की बात पहुंच चुकी है। सरकार के 2 डिप्टी सीएम लेटर खुद अपनी ही सरकार को लिख चुके हैं, कई मंत्री तक लिख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही। तारीख नजदीक है, करीब 1 सप्ताह का वक्त बचा है एग्जाम को लेकर, और उससे पहले ये संघर्ष लाइब्रेरी में, घर पर पढ़ाई के बजाय इस सड़क पर बैठने को मजबूर है। अभ्यर्थी इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रवीण है। पहला अटेम्प्ट है आपका? जी सर, मेरा पहला अटेम्प्ट है। 1 सप्ताह का करीब वक्त बीत चुका है यहाँ पर धरना देते हुए आपको। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब सरकार सुनेगी भी या नहीं सुनेगी? नहीं सर, सरकार सुनना पड़ेगा। सरकार को, जो भावी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा हमारी? हम पिछले 5 दिन से मेरे काफ़ी साथी यहाँ बैठे हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ के एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि सरकार हमारी सुने और हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। कोई हम गलत मांग कर नहीं रहे सरकार से कि जो पुराना रिजल्ट है वो दिया जाए और उसके बाद में नई परीक्षा ली जाए, ताकि पदों का दोहराव नहीं हो और हर युवा के साथ न्याय हो। ये कैसा, मतलब एक अजीबोगरीब फरमान, पिछला का रिजल्ट आया नहीं, दूसरी भर्ती तैयार। सर करीब आज 22वां दिन है जिस दिन से ये अभियान हमने शुरू किया है। जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे न्याय के लिए जो गुहार लगाई जा रही है, ये आज 22वां दिन है। ये आपको लग रहा है कि आज 5वां या 6ठा या 7वां दिन है। ये एक जगह नहीं, 5 दिन तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास पे बैठे रहे थे। वो कहीं काम से बाहर गए थे, फिर भी हमें उम्मीद थी कि सरकार की हमारी बातों को सरकार में वही पहुंचाएंगे। फिर भी हमने सरकार के प्रत्येक मंत्री के पास में अपनी मांगों को लिखित में दिया था। उन्होंने फिर हमें ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने भेजा भी था, हमें अपना समर्थन पत्र भी दिया था, और वो आपको देगा सामने करीब 41-42 समर्थन पत्र लगे हुए हैं। वो खाली आश्वासन के तौर पर तो नहीं थे कागज? सर अगर सरकार, ये कौन सी सरकार है जिसमें उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख रहा है और मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे। ऐसा तो सर कोई नॉर्मल भी आरटीआई भी लगाते ना, उसका भी संज्ञान इससे पहले चालू हो जाता। अभी तक इसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं आया। क्या है, या जवाब ले लिया तो उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, ये समझ नहीं आ रहा। और कब तक लेंगे, क्योंकि मदन राठौड़ साहब से भी हम 3 या 4 बार मिल चुके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज शाम तक हम कोई ना कोई फैसला लेंगे। आगे अब देखते हैं सर फैसला कैसे लेंगे। आज ही मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि सरकार तक बात पहुंचाई है, देखते कब होगा, अच्छा ही होगा। कब तक अच्छा हो जाएगा? समय कम बचा है ना अब तो। देखो सर, कब तक होता है, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे भाई बहन वो जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है कि हम वापस से अपनी तैयारी पे जा सकते हैं।
और बाकी तो देखो सरकार पे है कि कब तक वो करते हैं, निर्णय लेते हैं। जब ले ले तो अच्छा ही है, अब जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा, हमारे हित में भी है और विद्यार्थी हित में है। यदि एग्जाम की डेट पर एग्जाम होंगे तो नुकसान बहुत बड़ा आपको मिला है। वो तो है ही सर, नुकसान तो अब है ही कि हम पिछले दिनों से, कितने दिनों से तो स्टडी को छोड़कर हम यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। तो जितना भी हमारा रिवीजन का टाइम था वो तो अब निकल ही चुका है, तो हम तो वैसे भी पीछे चले गए हैं बाकी बच्चों से। तो इसमें तो हमारा कोई परिणाम, परीक्षा देने का तो कोई औचित्य रहा ही नहीं अब, तो नुकसान तो है ही। समय पर्याप्त नहीं मिला और समय की ही मांग है, और ये समय का ही फेयर है कि जो फ्यूचर के अभ्यर्थी हैं या फ्यूचर के अधिकारी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो आज सड़क पर बैठने को मजबूर है। समय का फेयर है, आज यहाँ ले आए आपको। बिल्कुल सर, समय का फेर लिया है। सरकार सुन नहीं रही, कितने दिन हो गए, सरकार को सुनना ही पड़ेगा हमारी बातों को। अब लगभग 50 विधायक दे चुके हैं, मंत्री दे चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बेजायज मांग उठा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है ही ना बुंदों में। आप मुद्दे देखो, वाजिब बात है तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को सुनना ही मुद्दा पड़ेगा। वाजिब है, तभी तो सरकार के नुमाइंदा आपका समर्थन कर रहे हैं। यही तो हम समर्थन ही तो कर रहे हैं, एक नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अब वो तो सर राजनीति के बारे में तो क्या बताएं। अब उधर से तो ये भी आरोप भी लगाते हैं कि राजनीति वालों ने बैठा दिया, ये बैठा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सबका फ्री हो रखा है, मैच हो यहाँ पे रखा है। तो कोई राजनीति का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए तो किसी को बुलाना भी नहीं चाह रहे कि अगर एक पार्टी से आएगा तो दूसरे वाले आरोप लगाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, कि जबरदस्ती बैठाया गया है, भीड़ बुलाई गई है, ऐसे लगाते रहते हैं आरोप। पर सबको पता है सच्चाई, आपको पता है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। देखो फील्ड पे आके देखो ना, कौन बैठा है, किस लिए बैठे, अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के बैठे, 10 दिन बच रहे हैं मात्र, तो कुछ तो बात है ना। मन में कहीं ना कहीं कुंठित नहीं होते कि क्यों बहुत- यहाँ। बहुत होना पड़ता है, उसमें क्या है, होना ही पड़ता है, होती है कुंठा। क्या बोलते परिवार वाले, क्या बोलते कि भाई तुम काम कर, खेती बाड़ी कर ले, इससे अच्छा था। बोलते ही है यार, घर वालों को बोलना ही पड़ेगा। इसमें क्या, किसी कोई वो थोड़ी है कि पीछे फैक्ट्री लग रही है और कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सबको अपने अपनी सोचना ही पड़ता है ना। अब सरकार ये कर रही है तो अब बताओ आप क्या इलाज हो सकता है। तो अब तो हम तो कानूनी तरीके से अपने लड़ रहे हैं, तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। ये राजस्थान है, पहले कहते हैं कि ना जाने कहाँ कब क्या दिख जाए, और यहाँ पे तो अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रही है। पिछला परिणाम नहीं आया, एग्जाम आ गया। वही बात हो रही है सर, जैसे 11th की कोई एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट नहीं आया और उसको बोल देगा आप जो 12th की एग्जाम दो, उसके साथ कैसा होगा? उसको पता ही नहीं है अपन फेल हुए पास हुए, वो कोई कॉपी नहीं मिली मेंस वालों को, वो अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे आप बताओ? उनको क्या पता है जो कहाँ कमी रही है, अपन उत्तरों में क्या है जो और है जो बेहतर कर सकते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? फिर उनका क्या होगा? जिनका जो सैनिक है उनका क्या होगा? तो ये तो मेरे को एक बात बताओ, कई लोग आके ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इतना ही दिक्कत हो रहा है और कुछ हो रहा है तो आप पेपर का बहिष्कार कर दो। अब मेरे को एक बात बताओ कि पेपर का हमने मान लो पेपर दे भी दिया तो बहिष्कार के बराबर ही है। अब ये अपने भाई है मैच दे के बैठे हैं। अब मेरी सिस्टर है एक, जिसके 260 नंबर आए, मात्र 3 नंबर से रही है। इतने दोस्त है मेरे के, कई खूब है, 250 प्लस खूब है, उनके पास उनकी कॉपी नहीं आई। अभी उनको ये नहीं पता कि हमारा कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ कमी हुई है, क्या मतलब हुआ अगली भर्ती का। अब अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी। अब ये जो नई भर्ती आई ना, इसके अंदर उन्होंने यही इम्प्रूवमेंट किया है कि 4 बार रट लो नोट्सों को, 4 बार और रट लो, यही हुआ। इससे ज्यादा कुछ हुआ क्या? भाई अपने को अपना पता नहीं है कौन से पोर्शन में नंबर कम आए, अपनी कॉपी देनी चाहिए ना, तब उसके बाद तो कुछ करे भी। अब कॉपी आई नहीं, ये चेक हो नहीं रहे, नई भर्ती निकाल दी, अब कोई पता नहीं, सब ऐसे ही खेल चल रहा है। खेल है वो, राजस्थान का तो वैसे ही बंटाधार हो रखा है, और फिर बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रही, ऐसे ही भर्तियां एक के बाद ऐसे करते रहे तो हालात और खराब होने वाले। हम बिहार यूपी को देख रहे हैं, राजस्थान भी अब उनमें पीछे नहीं रहने वाला यदि ऐसे ही चीजें चलती रही तो। क्या उम्मीद करें अब? उम्मीद हमें पूरी है, और ये आरएस मेन पोस्टपोन भगवान से है, सरकार से है? सरकार से और भगवान से, दोनों से। देखिए मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मी हूँ। मैंने देश की सेवा की है 20 साल तक, और एक होप और आशा, ये इस पे इस होप और आशा पे हम हमेशा आगे रहते हैं। देखिए इस आरएस मेंस में हमारे काफ़ी साथी, जो कि कारण है कि हमें जो अंतिम वर्ष होता है सेवा का, उसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम एनओसी लेके, उचित माध्यम से अपना एनओसी लेके, और हम आगे उसको कर सकते हैं, एक आगे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये हमें एक फ़ायदा होता है। बहुत से मेरे साथियों ने मेंस क्लियर किया हुआ है। मैं तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त हैं वो उन्होंने
एग्ज़ाम क्लियर मेंस प्री क्लियर किया हुआ है। मेंस के लिए वो 2 महीने की छुट्टी लेकर तैयारी कर रहे थे और शायद इसमें सफलता भी पा लेते। अभी हुआ क्या है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके कारण उनको सब कुछ छुट्टियों से उनको रिकॉल कर लिया गया है। रिकॉल के कारण उन सभी की पढ़ाई व्यवस्थित, क्योंकि आपको पता है एक फौजी के लिए, एक एयरफोर्स कर्मी के लिए देश पहले है। जब वो वहाँ स्टेशन में चले गए उसके बाद में वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गए, उन्होंने किताबें एक तरफ रख दी। इस तरह की स्थिति में अब वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि हमारे उन साथियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है। 2023 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, 2024 का आप मेंस करवाने वाले हैं। इसमें पदों का दोहराव संभावित है और पदों का दोहराव होगा तो उसमें कम से कम 300 से 400 पद व्यर्थ होंगे, वेस्ट होंगे। तो अभी कितना समय मिला था और कितना पर्याप्त आप मानते हैं कि कम से कम इतना तो समय दे सरकार ताकि पढ़ाई कर सके? क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ यदि आप धरने पर बैठे हो, यदि इससे पहले आप पढ़ाई किए तो कम से कम 20-20 घंटे तो नॉर्मल पढ़ना ही पड़ता होगा। आप सभी देशवासियों को जय हिंद। मेरा नाम सार्जेंट देवेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं रिटायर्ड हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स से 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ हूँ सब। और जो मेन मांग हमारी हिसाब समय की नहीं है। समय चाहे 3 महीने मिले, 4 महीने मिले, सबको बराबर मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि एक तो जो हमारे सैनिक सर्विंग है उन्हीं के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अपनी मौका मिले। दूसरा सबसे बड़ा है जो पदों का दोहराव हो रहा है, जो कि दूसरा या तीसरा फेज ही हो पाया है, तो उनका रिजल्ट पहले दिया जाए ताकि भौमिक तथ्य है कि आरएस का जो सिलेबस है इसमें 27 टॉपिक है और 27 बाद में प्री का रिजल्ट आया था 20 फरवरी के। हमें टाइम मिला है वो लगभग 3 महीने का मिला है। तो 3 महीने के टाइम में 27 सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता साहब। फैक्ट है ये। और मेरी गवर्नमेंट से विनती, और ये प्रैक्टिकली है। हम सब, मेरा प्रीलिम क्लियर है, मैं मेंस दे रहा हूँ, टाइम पास के लिए बैठे हैं।